भाई उधर देखो उधर। आप चुनाव के एक दिन पहले 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डालोगे, फिर कहोगे हमने चुनाव जीत लिया। आप चुनाव आचार संहिता का सम्मान नहीं करते, आप संविधान का सम्मान नहीं कर रहे। ये तो चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि किस तरह से इस तरह की आचार संहिता क्यों तोड़ी जा रही है बीच बीच में आपके यहाँ पे मोकामा में। आप बताइए, मोकामा के अंदर ललन सिंह इनके एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ललन सिंह, वहां खड़े होकर कह रहे हैं आपकी अनंत बाबू नहीं है, जेल चले गए, हम लोग को सबको अनंत बाबू बनना है। आपके मोकामा में सबको माफिया, चोर, डकैत, बदमाश बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि अनंत बाबू नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो वोट देने जाएंगे, उनको जाने नहीं देना है। वोट को उनको अगर वोट डालने जाए तो उनके साथ जाना है, उनका वोट डलवा के वापस लाना है। इस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, एक मिनट सुनिए, इस तरह से चुनाव लड़ेंगे फिर कहेंगे फेयर चुनाव हो गया। कमाल की बात कर रहे हैं आप, ये फेयर चुनाव नहीं है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि मैं भी बिहार का एक नागरिक हूं और मैं भी वोट करता हूं। अगर 20 साल सरकार रहने के बाद भी आपके प्रधानमंत्री को उसना चावल पे वोट लेना पड़ रहा है और 10,000 जीविका दीदियों को देने के बाद अगर आप अपना परचम लहरा रहे हैं तो आने वाले भविष्य में आप क्या करेंगे? सर, मेरा क्वेश्चन राजकुमार भाटी से है, सीधा टू द पॉइंट। राजकुमार भाटी, यार क्या कॉन्फिडेंस है तुमने नाम बोला यार। मैं सर से पूछना चाहता हूं कि इस देश की राजगद्दी पर बैठने वाले जो आज भी धर्म का चोला पहनकर और आदमियों को धर्म का जो चोला पहना दिया है, मैं आपसे सवाल पूछिए, सवाल, भाषण नहीं, सवाल। मैं सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 20 साल से आपकी सरकार है, वहां के नौजवान का आज भी सपना यह है कि दूसरे प्रदेशों में जाकर वो नौकरी करें, तो आप चलिए क्यों जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में? बहुत बढ़िया। अगला सवाल। मेरा सवाल सर से है, बीच में नाम नहीं पता, मलूक जी से। जी सर ने, महोदय जी ने कहा कि 10 वोट जब चुनाव आता है जब भी 10,000 और राशन क्यों बढ़ता है, तो हब करने से थोड़ी ना होता है, जवाब देने से होता है। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। जवाब क्या बात है? गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी आपसे शुरू करें। अब इनका नाम हप हो गया, ये हप है। सबसे पहले यहां मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा धर्म का चोला पहन लिया, तो मैं कहता हूं यहां जितनी पार्टियां खड़ी हैं ना, एक के नाम में ही मुस्लिमीन है, दूसरे का ये देखिए हिंदू होके जालीदार टोपी लगा रहे हैं, ये धर्म का चोला नहीं है। नहीं, और हम अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो हम धर्म का चोला पहने हैं। सुनिए, अब मैं बताता हूं, मेरे एक और भाई ने करा, उसी में उत्तर भी है। भाई ये वाला हिस्सा पूरा जाग गया है सुनते ही, दिखाइए इनको भी, दिखाइए। प्रधानमंत्री जी बिहार गए, यही तो गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पैर भी धरती पे है और आसमान भी छू लिया। मैं बिहार जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई वहां है, कोलंबिया नहीं जाते हैं, अखिलेश जी की तरह लंदन नहीं जाते हैं, वो आपके बीच में रहते हैं। और सुनिए, अगर मुझे नहीं पता, मुझे ये लगता है आपने हमारे लिए वोट किया है और आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तो इतना ही अर्ज किया है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। आपको भी नौकरी मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, ये सुनिश्चित करेंगे, रात दिन एक कर देंगे। 22 करोड़ नौकरी का भारत इंतजार कर रहा है। हाँ, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली आप लोगों को कि नहीं मिली? मिली? बताइए मित्रों, आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली, गंगा मैया साफ हुई, काशी क्योटो बन गया, पेट्रोल डीजल के दाम रसातल पे आ गए, चीन को लाल लाल आंख दिखा के भगा दिया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, महंगाई को कंट्रोल में ला दिया, तो लेने के देने पड़ गए। महंगाई का डिजिट बता दीजिए अखिलेश जी, महंगाई का डिजिट बता दीजिए। महंगाई का दर नहीं पता इनको कि क्या है, अरे दर को आंकड़ों को मैनिपुलेशन करने वाले ये क्या महंगाई नहीं है? कौन कह रहा है कि महंगाई नहीं है? डीजल 20 रुपए लीटर मिल रहा है, 2 रुपए लीटर पेट्रोल, 20 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है। चलिए 2 लाइन में वो कंप्लीट करें, फिर आप ही की बारी अखिलेश जी, जल्दी से 2 लाइन सिर्फ। देखिए कह कौन रहा है, सारे तथ्य गलत देते हैं। अच्छा, डीजल 20 रुपए है। अब बीच में ना बोले, टूटी साइकिल में तो डीजल भी नहीं चल सकता है, लेकिन बारी है उसी साइकिल पर बैठ के दिल्ली तक पहुंचे हैं। ये समाजवादी पार्टी में थे, जब तक सरकार समाजवादी पार्टी की थी, समाजवादी में थे, अब बीजेपी की पार्टी में हो गए, कूद के बीजेपी के पास बैठ गए। अब हमें टूटा साइकिल बता रहे हैं, ये हालत है इनकी। सोचो अनुराग भदौरिया, आप ले लेंगे
प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। हो गया नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस वे, नो सर, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। जवाब नहीं दूंगा, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। उसका अपमान करोगे, जवाब देना चाहिए, You have to wait for your turn. देना चाहिए, देना चाहिए बोले यार। सुनिए, जिस साइकिल पे बैठ के आप दिल्ली तक आओगे उसको टूटी बोलोगे तो जवाब तो दूंगा ना। जी, अगर आप काम सारे करेंगे लड़के साइकिल पे ही चढ़ के स्कूल गए हैं। साइकिल का अपमान मत करिए, ये सारे बच्चे साइकिलों से ही अपने अपने स्कूल गए हैं। बिल्कुल, इसलिए आप इन बच्चों के साइकिल का बच्चों के माध्यम का अपमान मत करिए। फिर अखिलेश जी बोले। नहीं पाऊंगा, मुझे आप जैसे मर्सिडीज पे चढ़ के नहीं गए हैं। तो रखूंगा, कोई यहाँ पे चिकम चिल्ली करने थोड़ी ना है। टूटी साइकिल पे दर्द हुआ, सरकारी बदले की 200 रुपए की टोटी चुरा ली इन्होंने। आप बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री होगा? अपमान है कि नहीं है बताइए आप। ये साइकिल का अपमान कर रहे हैं, सोचो साइकिल को टूटा बताने वाले लोग गरीब का अपमान कर रहे हैं। गरीब की सवारी होती है साइकिल, आप बार-बार साइकिल का अपमान कर रहे हैं आप। अबे टोटी है, टोटी चुराई थी अखिलेश यादव ने, इन्होंने चुराई है। ये लिए सरकारी बदले की टोटी चुराते ही आप बात करें, जो बात बोलिए नहीं बोल रहे, बोल नहीं पा रहे, तब से है नहीं। लोग बात मत कर रहे थे कि टोटी चुरा के भाग जाए, ऐसे सपा वाले। अरे ऐसे, हाँ, टॉपिक पे ये है। अब ये पार्टी जी मैं भी दिखा दूं, कांग्रेस पार्टी और सपा, इसके बाद जिसमें कुर्ता है खाली, कोई बात नहीं, पाजामा नहीं है नीचे। दिखा दूं क्या? दिखाइए, आपने देखा होगा। ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो कुर्ता ही पहनते हैं खाली, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। बताओ, मुझे ये नहीं पता अखिलेश यादव के नीचे कुर्ते की क्या है, ये देखने क्यों चाहते हैं? अरे अपना देखो, दुनिया सब जानती है, अखिलेश यादव सब जानती है कौन है, तुम्हें क्या मतलब है? जो सिर्फ कुर्ता पहना था, पतलून पहना भूल गया था, कौन है हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्रवक्ता अखिलेश यादव आप के लोगों से कह रही हूँ, चौक चौराहे पे चले जाइए, आपस में चिल्लाइए एक दूसरे पर। मैं दोनों को रोक रही हूँ, मुझसे बढ़ के फायदा नहीं। साइकिल वो दिखाते हो, ठीक है, हो गया। अरे मुद्दा पकड़ो, जनता को क्या चाहिए? अभी तो हार के आए हो भैया, अरे हारे अभी तो हारे हो, वोट की डकैती करोगे कोई नहीं हारेगा, डकैती बंद करो। ठीक है, वापस आइए। देखिए, एसआईआर का मुद्दा उठाया। सबसे पहला, बिहार का एसआईआर जो हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई, या तो इनकी आस्था रोक लगाने की मांग नहीं की थी। मैं जब झूठ बोले तो बीच में टोकूंगा। ऑर्डर में किसी ने एसआईआर राजनीति छोड़ेंगे की मांग की थी? छोड़ेंगे? अगर किसी ने नहीं मांग की थी। छोड़ेंगे आप? आपने कहा था कि आपने कहा था पक्षियों के लिए एसआईआर हो रहा है। बोलिए अपनी बात, बोले नहीं दूंगा फिर आंजना जी। बोलिए, फिर आप लोग दोनों चिल्लाते रहिए। चलिए, वाह, हम लोग उठ के निकल जाएंगे यहाँ से, घूम के आएंगे। अब हम क्या कर सकती हूँ? मैं लड़ाई करूंगी क्या आपके लिए? प्लीज डू नॉट ट्राई एंड टारगेट मी। प्लीज, मैं करा रही हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? जाके थप्पड़ मारूं, क्या करूं? प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज वेट, प्लीज वेट। आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग, नो आई एम टेलिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज स्टॉप। मेरा साफ स्टैंड है कि आप दोनों चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। नहीं, डोंट ट्राई इंटिमिडेट, प्लीज, गलत तरीका है। चलिए, बोलिए आप, बोलिए। चलिए अखिलेश जी, आप मोर्चा संभालिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, पहले वोट चोरी होते थे, अब वोट की लूट होने लगी है। और हम भाजपा के साथियों की इस बात के तो बधाई देंगे ही कि भारत, चीन, रूस और कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों के बराबर हमारे साहब की भी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब सब कुछ लूट के ही आपको रखना है, किसी मर्यादा को नहीं पालन करना है, किसी संवैधानिक व्यवस्था को नहीं लागू करना है, वोट के दिन तक पैसे लोगों के खाते में पहुंच रहे हैं। और आपका आदर्श कौन है बिहार में? कौन चौधरी है डिप्टी सीएम? कौन चौधरी? सम्राट चौधरी। वो बीजेपी के आइडियल हैं, दिल्ली के सीएम आइडियल हैं। वहाँ आरके सिंह बीजेपी का आइडियल नहीं है, वहाँ रूडी बीजेपी का आइडियल नहीं है। आरके सिंह चुनाव के समय बता रहे हैं, उसी विभाग के मंत्री रहे हैं कि 40,000 करोड़ का कैसे घोटाला बीजेपी की सरकार ने बिहार में किया है। सीएजी बता रही है कैसे 70,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ, इन्हीं की सीएजी बता रही है। मोदी जी ने कभी कोई भी ऐसे जो देश के मुद्दे हैं, नौजवानों की रोजी रोजगार, कारोबार का जिक्र किया, उनके भाषणों को आप सुने, सिर्फ अपशब्द, अमर्यादित, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाषा देखिए, बता रहे रील बना के लड़के कमाई कर ले रहे हैं। रोजगार के बारे में ये बता रहे हैं, बिहार में कट्टा कनपट्टी बता रहे हैं। अरे भाई, आप काम किए हो, 20 साल से वहां हो, लेकिन आपने एक लफ्ज भी नहीं बताया
कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हमने दिया इस देश को। पूरे हिंदुस्तान में कारों में बम बारूद लिए लोग घूम रहे हैं। जल्दी जल्दी अखिलेश जी। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, किसी की अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहलगाम हो जाए, पुलवामा हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन कोई मंत्री से न इस्तीफा मांगेगा, न लेगा, न देगा। 400 पार की बात किए थे लोकसभा में, बैसाखियों पे आ गए हैं। अच्छा, तब वो चोरी नहीं कर पाए, अभी कर लिया। हाँ, अच्छा, अभी कर लिया। दिख नहीं रहा क्या 99-95%, 90% टर्नआउट हो रहा है। आप एक बात कह दीजिए कि क्या अंजना जी वोटिंग के दिन तक खातों में पैसा जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? हाँ, ये मुद्दा उठाइए, लेकिन नहीं, आप बोलिए ना, यही तो डकैती है, और क्या है? यही तो डकैती है। आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर ऐलान कर रहा है कि जो मुझे वोट न दे उसे वोट डालने मत जाने देना। उसको नोटिस तक नहीं हुई, उससे सवाल जवाब तक नहीं हुआ, उस पर रोक तो छोड़िए, उस पर ये तक नहीं हुआ। ये फेयर चुनाव है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारा देश में पिछले 10 वर्षों से सिर्फ एक बात की चर्चा होती है, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने की तैयारी करना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, बस। पहले 6 महीने चुनाव की चर्चा होती थी, चुनाव के पहले 4.5 साल काम का, विकास का, नौजवानों के योजनाओं के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, भविष्य के लिए योजनाएं बनती थी, उस पर विचार विमर्श होता था। लेकिन जब से मोदी जी यहाँ सिर्फ चुनाव पे चर्चा होता है, सिर्फ चुनाव की बात होती है। बिहार में भी जब गए 20 साल सत्ता के लेने के बाद, तो वहां पे भी कोई बिहार के जो समस्याएं हैं उससे कोई जिक्र नहीं किया। पहली मीटिंग में कह रहे हैं कि घुसपैठिए आए हैं। मोदी जी ने पहली मीटिंग में रोहनिया घुसपैठे का जिक्र किया, बिहार के भले की बात नहीं की। ये दुखद है। इतनी बड़ी प्लीज, मैंने आपके बीच में बोले बाद में अब हो गया। एक ही सेकंड, अगर कोई घुसपैठिया भारत में आता है, मोदी जी कहते हैं उठा के बाहर फेंक देंगे, और इनका क्या स्टैंड है? ये कहते हैं इलू इलू, मेरा भाई आया है, मेरा वोटर आया है, ये है कांग्रेस का स्टैंड। सुन लीजिए, आप बताइए, आप सुनिए, रोहनिया, अरे सुन लीजिए, प्लीज एक मिनट। साथी, कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमत थी, 90,000 बांग्लादेशी रोहनियों को कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। ये 2000 भी नहीं डिपोर्ट किए हैं 11 सालों में। दुख इस बात का है, ये कल तक यही नारा लगाते थे कि जो तालिबान का यार है वो देश का गद्दार है। अब तालिबानियों को बुला के पलक पांवले बिछा करके दिल्ली में स्वागत करने वाले यही लोग हैं। रोहनिया की बात कर रहे हैं। कौन बुलाया था तालिबानियों को? हमको कुछ नहीं पता। यही ना है। और ये बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड की। हम एक कंप्लीट कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग भी नौजवानों इस बात को मन में रखो। हमारी सिर्फ एक मांग है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो भी दम भरते हैं वो कह दें कि वीवीपैट 50% गिना जाएगा। क्यों नहीं ये कहने का या गिनने का साहस रखवाते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वीवीपैट 50% गिना जाए। आप नौजवानों इस बात को दिमाग में। अखिलेश हो गया। 11 सालों से अगर ये सरकार में है, घुसपैठिए निकालने की जिम्मेदारी किनकी थी? 4000 से 5000 आप रिपोर्ट में देख लीजिए, तथ्य है, भारत सरकार के उन रिपोर्ट में है। 4000 से 5000 के बीच इन्होंने 11 साल में निकाला। यूपीए की गवर्नमेंट में 11 साल में 90,000 निकले। अमेंडमेंट बिल सवाल एक मिनट मैं अपनी बात आज सुनिए। कमाल बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, लाल किले पे जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, दिल्ली में दंगे हुए, नू में दंगे हुए। जिम्मेदार कौन होता है पता है? ये विपक्ष पे टारगेट करने लगते हैं। आपकी सरकार में जब पुलवामा हुआ था, 40 जवान हमारे शहीद हुए, जिम्मेदारी आपको लेनी थी। पहलगाम में बीजेपी की सरकार की पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, तो जब 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, सरकार इनकी थी, जिम्मेदारी इनको लेनी थी, तो जिम्मेदारी विपक्ष पर डालना चाहते हैं।
ये बोलोगे, एक मिनट रुको भाई, मैं आपके पीछे बोले पगला जाता हूँ खाया क्या क्या? आपने आज? एकदम ही पगला जाते हो यार। मजा आया।